हेलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और हमेशा की तरह आज मैं आपको कोई कविता या कहानी सुनाने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ आपको एक आप बीती बताने। तो आइए आज आपको रूबरू कराते हैं एक काल्पनिक लेकिन अत्यंत नाजुक चीज़ से जिसे कहते हैं नाक। अब आप सोच रहे होंगे नाक कैसे काल्पनिक हो गई। अरे भाई ये आपकी नाक नहीं है, ये है हमारे समाज की नाक जो बात बात पे कट जाया करती है। अब देखो, जब आप छोटे थे तब अक्सर सुनने में आता था, शर्मा जी के बेटे से कम नंबर लाया तूने तो मेरी नाक कटा दी। उसके 100 नंबर आया और तेरे 99 रह गए। बता, मैंने तो सोचा था तू मेरी नाक ऊंची करेगा, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटा दी। तब लगता था शायद कम नंबर लाने की वजह से या हारने की वजह से नाक कट जाती है। अब वर्मा जी का बेटा अगर शर्मा जी के बेटे से 1 नंबर से हार गया या 1 नंबर कम लाया तो इसका मतलब वर्मा जी की नाक कट गई। फिर कुछ दिन और बीते तो सुनने में आया कि तिवारी जी के बेटे ने उनकी नाक कटा दी। अब पूछा तो पता चला वो चौहान साहब के बेटे के साथ घूम रहा था। अब चौहान साहब का बेटा बहुत गंदा सा था और एक दो बार तो फेल भी हो गया था। फिर पता चला कि यार कुछ गंदे लोगों के साथ या फेल होने वाले लोगों के साथ घूमने से भी शायद नाक कट जाती है। दिनों दिन इस नाक के बारे में जो कन्फ्यूजन था उसमें इजाफा होता ही जा रहा था। जो भी लोग बोलते थे मेरी नाक कट गई नाक कट गई, उनमें से किसी की नाक भी कटी हुई दिखाई नहीं देती थी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ये नाक काल्पनिक है। फिर एक और घटना हुई जिसने इस कन्फ्यूजन में दो तीन चैप्टर एक साथ ऐड कर दिए। अब द्विवेदी जी की बेटी पूनम गौतम जी के बेटे अनुज के साथ स्कूल आती जाती थी। दोनों ही अपनी क्लास के टॉपर थे। पूनम की मम्मी को एक दिन शोर मचाते हुए सुना, तो किसी दिन नाक कटाएगी मेरी, क्यों जाती है तू अनुज के साथ, लोग क्या कहेंगे, कल से मैं तुझे स्कूल पहुंचा के आऊंगी। अब यकीन मानिए इस घटना ने तो नाक के बारे में मेरे सारे कॉन्सेप्ट ही हिला दिए। मैं कई दिनों तक सोचता रहा, अनुज तो अच्छा बच्चा है और केवल स्कूल साथ में जाने से किसी की नाक कैसे कट सकती है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी दिनों तक चलता रहा और हम इंटरमीडिएट में आ गए। फिर एक घटना और हुई जिसने पिक्चर कुछ क्लियर की। मेरे घर के पास ही साहनी जी और चौबे जी रहते थे। अब चौबे जी के बेटे ने इंटरमीडिएट में मैथ्स ली और साहनी जी के बेटे का मन था कॉमर्स लेने का। आए दिन साहनी जी के घर से आवाज़ें आती रहती थी, तू चौबे जी के बेटे की तरह मैथ्स क्यों नहीं ले सकता, कॉलोनी में नाक कटाएगा मेरी। उस दिन पता चला कि यार पॉपुलर और कठिन चीज़ों को ना चाहते हुए भी करना चाहिए, नहीं तो नाक कट सकती है। अब ग्रेजुएशन तक मेरे दिमाग पे यही कॉन्सेप्ट था। फिर जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और नौकरी की रेस शुरू हुई, सबको नौकरियां मिली और सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। इसी बीच एक बार दिवाली की छुट्टियों में मैं घर गया हुआ था। शाम को छत पर टहलते हुए सानी जी की आवाज़ सुनी, देख चौबे जी के बेटे को कितनी अच्छी नौकरी मिली है, 10 लाख का पैकेज है, और एक तू है 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। मेरा सब करा धरा मिट्टी में मिला दिया तूने। तूने तो पूरी कॉलोनी में मेरी नाक कटवा दी। मैं सोचने लगा यार अच्छी नौकरी नहीं मिलने से भी नाक कट जाती है। फिर कुछ दिनों तक मेरे पास यही कॉन्सेप्ट था कि अच्छी नौकरी ना मिलने से भी नाक कट सकती है। खैर नौकरियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और सभी यार दोस्त कहीं ना कहीं सेटल होकर अपनी ज़िंदगी में अच्छे मुकाम पर थे। फिर एक बार फिर एक बार छुट्टियों में मैं घर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नाक कटने की घटना हुई। क्या करूं भाई, नाक हमारे यहाँ है ही इतनी नाजुक चीज़, बात बात पे कट जाया करती है। खैर इस बार कोई नाक कटने की घटना नहीं हुई। इस बार हुई साहनी जी के बेटे की शादी और हमने जम के किया एंजॉय। सच,
बहुत मज़ा आया और दोनों बहुत अच्छे भी लग रहे थे अपनी शादी में, जो कि बहुत कम ही होता है। नहीं तो कभी दुल्हन अच्छी लग रही होती है तो कभी दूल्हा। परफेक्ट मैच तो हमारे भारत में शादियों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर शादी वादी खत्म हुई, मेरी भी ट्रेन बुला रही थी, तो मैंने भी सामान पैक किया और अगली सुबह की ट्रेन थी। शाम को मैंने सोचा यार क्यों ना कॉलोनी का एक चक्कर ही लगा लिया जाए, जाने फिर कब आना हो। मैं टहल ही रहा था कि मुझे चौबे अंकल दिखे। उन्होंने इशारे से मुझे पास बुलाया। मैं पास गया और मैंने नमस्ते की, तो वे बहुत चिंतित स्वर में बोले, बेटा, मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटा दी, तुम एक बार समझाओ उसको, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ। मैंने कहा, अंकल, शुभम तो बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा से टॉपर रहा है और अब तो किसी बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब भी कर रहा है। अंकल की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और ड्राइंग रूम में आते ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, इस शुभम ने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, समाज में नाक कटा दी मेरी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने तो कॉलोनी में किसी से मिलना जुलना और आना जाना भी बंद कर दिया है। मैंने अंकल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल बताइए तो हुआ क्या। अंकल सुबकते हुए बोले, बेटा, कोलकाता में जहाँ ये जॉब करता है वहीं कोई बंदी है इसी के डिपार्टमेंट में, मैनेजर है। बोलता है उसी से शादी करेगा। किसी बंगाली से शादी करेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में, रिश्तेदारों में। यहाँ जाने कितने रिश्ते आए, बीए, एमए, बीटीसी, बीएड, लेकिन सबको मना कर दिया। कहता है नौकरी करने वाली होगी तो मुझे सपोर्ट करेगी, मेरी कंडीशन समझेगी। अब तुम ही बताओ बेटा, ये सब भी तो नौकरी कर सकती हैं ना, इनसे करा ले नौकरी। बेटा, इसने तो मेरी सारी दुनिया में नाक कटा दी है। इतना कह के अंकल फिर रोने लगे। मैंने अंकल से शुभम को समझाने का वादा किया और निकल आया। मुझे समझ नहीं आया कि इस बार नाक कटने का दोष मैं किसे दूं। मेरे सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर हिल गए थे कि नाक कटने की असली वजह क्या होती है। सारी रात ट्रेन में और अगले दिन ऑफिस में मैं यही सोचता रहा कि नाक कटने की असल वजह क्या होती है, जो मैं बचपन से पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं तो आजकल यही सोचता रहता हूँ कि एक सवाल का जवाब पिछले 25-30 सालों से मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता चले तो ज़रूर बताइएगा कि नाक कटने की असली वजह क्या होती है। थैंक यू दोस्तों। ऑडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।